नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सटई की बालिका छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती हरिओम द्विवेदी के लेन देन का मामला उलझता जा रहा है और हरिओम द्विवेदी के लेन देन और लोगों को प्रताड़ित करने के कई किस्से अब सामने आ रहे हैं। उधर वार्डन हरिओम द्विवेदी और उनका पूरा परिवार शिकायतकर्ताओं को पुलिस के झमेले में उलझाने की कोशिशें भी लगातार कर रहा है, लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं वे लगातार सामने आ रहे हैं और हरिओम द्विवेदी के विरुद्ध लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि वो लोगों से उधार लेती हैं, उसके बदले में चेक देती हैं और फिर उन चेक्स को होल्ड करा देती हैं, जिससे कई लोग सटई के लाखों रुपए जिनके मिलने हैं वार्डन हरिओम द्विवेदी से वो परेशान घूम रहे हैं। एक बार फिर सटई के हरिओम द्विवेदी से ऐसे लेनदार जिनके पैसे मिलने हैं वो सब छतरपुर पहुंचे। इसमें मंगलदीन कुशवाहा, साकेत अहिरवार और हरेंद्र गुप्ता सहित कई लोग शामिल थे, जिनके अलग अलग चीजों के सामग्रियों के पैसे हरिओम द्विवेदी से मिलने हैं और मिल नहीं पा रहे हैं। इन लोगों ने छतरपुर के कलेक्टर और एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और अपनी पीड़ा अधिकारियों को बताई। परेशानी सर, हमारी दुकान स्टेशनरी की, वहाँ से बालिका छात्रावास में सामान गया था सर। वहाँ की अधीक्षा जो हरिओम द्विवेदी वो हमारे पैसे नहीं दे रही है। 2017 में सामान गया था सर और झूठे प्रकरण केस लगा रही है। परसों जो केस लगाया है, मैं जब छतरपुर में था, कल जो केस लगा जब मैं छतरपुर में था, इसकी मेरी कॉल डिटेल निकाली जा सकती है सर कि मैं कौन जगह पे था, कौन समय कहाँ पर था, ठीक है ना। और सर मेरे को बहुत पीड़ित किया जा रहा है। अब तो मैंने उनके ऊपर केस दर्ज करने जा रहा हूँ। तो आज मैं कलेक्ट्रेट में आया हूँ सर और यहाँ पर मैंने ज्ञापन दिया है कि हमको न्याय मिले। हम और जो केस चला रहे हैं ये सब झूठे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए और अगर झूठे केस हैं तो उन पर 420 का मुकदमा करिए। परेशान हो तुम लोग? बहुत परेशान है सर। मैं 8 दिन से घर नहीं गया हूँ। 8 दिन से ना मैं दुकान पर गया हूँ ना घर का, इसी डर के कारण कि कौन केस न लगा दे झूठा। मेरी समस्या है, मैं छात्रावास में सब्जी देता रहा और नगद पैसे भी मुझसे लिए गए, जिसका पेमेंट आज तक नहीं दिया गया। मेरे 75,938 रुपये हैं। हरिओम द्विवेदी के लड़के ने मुझसे सब्जी ली, वही आता रहा, उसी के हस्ताक्षर मेरे पास हैं और मेरे पास ना उनकी कोई चेक है ना कोई कुछ नहीं है। बस वो तो मेरा लिखा हुआ है, जो मैंने सब्जी दी है मेरी कॉपी में दर्ज है। वो उनके लड़के ने हिसाब बनाया है, वो हिसाब मेरे पास उनकी कॉपी में लिखा है। हमारा पैसा हमको मिल जाए, बस यही चाहते हैं हम। परेशानी हमारे हरिओम ने पैसा ले लाए, 40,000 रुपये दे नहीं रही है। हम मांग भी गए तो हमें कई बार लड़ गई हमसे, हम पे कई बोलने लगी मैं पत्थर पटक दूंगी, यहाँ से भाग जा। मैंने कि भाई हमारे पैसा दे दे और हम भाग जाए हैं, लेकिन हमारे पैसा न दे तो हम बैठे में तो मार जो कुछ भी तो करना हो सका। काय के लाने तुमसे पैसा मांगे? पैसा ये सामग्री देने लेने के लाने, उन्हें देने आते समूह वाला के पैसे ले लेती तो भरने आते तो कई बार तो पहले दे दाए और अब लाए सो दाए नहीं है। पैसे ही उधार लिए थे कि कोई सामान? पैसे लिया तो नगद घर से ले आया, उसका लड़का भी नहीं था। शिकायत करने आए हैं कि देती नहीं है, मांगते मांगते थक गए हैं, तो देते नहीं है पैसा। चेक भी दी क्या? नहीं, चेक दी थी सो वापस कर ली थी। खा कर हैं अपनी आत्महत्या कर हमने हमारी सर का वो छात्रावास और हमारी मोर कहने लगाती कि छात्रावास से मिले जा सो हम दे दें हैं तुम्हारे। हम कई बार मांगे, 1 साल 1.5 साल हो गया जब से पैसा नहीं दे रही हमारे। मैंने छात्रावास अधीक्षक श्रीमती हरिओम द्विवेदी को 40 या 100 रुपये दिए थे नगद, और हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपके पैसे 1 महीने में दे देंगे। जनवरी 2018 में हमने पैसे दिए थे उनको। हमें फरवरी की चेक दी गई थी कि फरवरी में आपका भुगतान किया जाएगा, लेकिन भुगतान तो नहीं हुआ है। इसी संबंध में मैंने न्यायालय में केस भी किया है उनके ऊपर। उस केस की वजह से इनने उल्टा हमारे ऊपर अभी जो आरोप लगाए जो कि बिल्कुल गलत है। जहाँ की ये घटनाएं बताई जा रही हैं, जो कुछ बताया जा रहा है, ये सब बिल्कुल झूठ है। उल्टा हमें फंसाने की साजिश है और यदि ऐसे ही सब चलता रहा तो हम तो शायद जी ही ना पाएँ। हम शांति से, हमारी पूरी मानसिकता भंग हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और फिलहाल में मैं अतिथि शिक्षक है, वहाँ पढ़ाने जाते हैं, वहाँ पढ़ाई भी नहीं पा रहे, ना कहीं जा पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं। मानसिक रूप से इतना है कि हम बयान नहीं कर सकते आपसे, हम चैन से कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। क्या चाहते हो, कहाँ जाए? बस हम इतना न्याय आज आए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में कि हमें न्याय मिले। जो ये गलत हम लोगों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और जो रिपोर्टें दर्ज की जा रही हैं, इनकी जांच हो बारीकता से और सही निर्णय लिया जाए और हमारा पैसा भी हमको न्यायपूर्वक मिले।
इस मामले में कांग्रेस भी अब कड़ा रुख अख्तियार करती नजर आ रही है। पहले ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी और छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने प्रशासन को इस मामले में हरिओम द्विवेदी पर कार्रवाई करने की बात कही थी। हालांकि उस मामले में अब तक जांच चल रही है। इधर युवक कांग्रेस की ओर से पुष्पेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को इन पीड़ितों के ज्ञापन कलेक्टर एसपी ऑफिस में दिलाया और साफ तौर पर आरोप लगाए कि हरिओम द्विवेदी चूंकि क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, जिसके कारण कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध अब तक नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो युवक कांग्रेस जिला प्रशासन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगा। आज हम लोगों ने यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि सटई में निवासी किताबों के छोटी सी दुकान संचालक हरिओम द्विवेदी के खिलाफ हम लोगों ने दिया है। मंगलदीन कुशवाहा को प्रताड़ित किया जाता है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी देखो कि वो झूठे प्रकरण मंगलदीन कुशवाहा व उनके साथियों के ऊपर कर रहे हैं, जबकि जो रियल में अपराधी है हरिओम द्विवेदी छात्रावास अध्यक्षा, वो फर्जी है, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए, उन्हें सेवा से समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन पता नहीं किस नींद में सोया हुआ है। हम लोगों ने अभी आवेदन दिया है और उनको कहा है कि उनके ऊपर हरिओम द्विवेदी के ऊपर वीरेंद्र खटीक सांसद जी का हाथ है, वो उनके संरक्षण में रहती हैं और हर किसी को 5-5, 6-6 लोग हैं जिनके एक कोई सब्जी वाले हैं, उनका पैसा नहीं दिया है। छात्रावास में जो सब्जी जाती है, मंगलदीन कुशवाहा स्टेशनरी संचालक हैं, उनका पैसा नहीं दिया है। जितनी भी चेकें दी हैं वो होल्ड हैं। रिकॉर्डिंग भी हमारे पास आज भी सेव हैं, जिस पर वो धमकी देती हैं कंटिन्यू इन लोगों को कि यदि आप लोगों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम आपको झूठे मामले में फंसा देंगे। और आज का मामला है, कल रात में ये मंगलदीन वगैरह साथी जो थे छतरपुर में थे, जबकि पुलिस प्रशासन सटई थाना प्रभारी ने इन लोगों के ऊपर झूठा प्रकरण आज दर्ज कर ही दिया है। पता नहीं क्या कर रहा है जिला प्रशासन। यूथ कांग्रेस उन्हें चेतावनी देने आया है, आज ज्ञापन सौंपा है। आज यूथ कांग्रेस के द्वारा जो सटई में बालिका छात्रावास की अधीक्षिका है जिसका नाम हरिओम द्विवेदी है, उसके संबंध में, उसकी शिकायत के संबंध में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इन्होंने उस छात्रावास अधीक्षिका ने इनसे कई सामग्री ली और इसके बाद भुगतान नहीं किया और पैसा मांगे जाने पर और इनको झूठे मुकदमे में और केसों में फंसाए जाने की धमकी भी दी है। तो इस आशय का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। नहीं, इसको बिल्कुल अभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हैं और इसकी जांच कराते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की उसकी कोई दोष पाया जाता है या गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो इन लोगों ने छतरपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। एसएलआर आदित्य सोनकिया ज्ञापन लेने पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले पर कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई कराएंगे। वहीं एसपी तिलक सिंह ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही ठोस कार्रवाई होगी और निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, उनका आपस में क्या विवाद है तो पता नहीं है, लेकिन जो पता चला वो ये है कि दुकान से सामान लेते थे और उस पर से पैसा न देने पर से विवाद किसी दिन निर्मित हुई है। चेक वगैरह का भी बता रहे हैं कि चेक दिए हैं, चेक बाउंस हुए हैं। पुलिस के पास जो शिकायत आई है उसकी जांच कराएंगे और जांच में जो सही होगा कार्रवाई वही होगी। अगर एफआईआर भी हुई है तो उसका भी अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान में जो तथ्य सही होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर, अगर ये फर्जी शिकायत पाई गई तो क्या जो शिकायत करता है अधीक्षिका उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? उसका भी नियमावली है कि न्यायालय से हमको प्रकरण में खात्मा भेजने के बाद में न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है और अगर झूठी एफआईआर कराई है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।